तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं और राज्य के हित के लिए जो भी करना होता है करते हैं और जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम 24 की चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन हो गए तुमसे बिछड़े हुए, बहुत दिन हो गए तुमसे बिछड़े हुए, तुमसे मिलने को अब जी करता है, तुमसे मिलने को अब जी करता है। तो ये मन दिल किसका है और कौन मिलना चाहता है किससे, आप जान ही रहे हैं सारी चीज़ों को, दोबारा इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कल वेटनरी कॉलेज मैदान में जो इशारा किया नीतीश कुमार ने, उससे साफ हो गया कि अब बिहार में बड़े खेल की केवल औपचारिकताएं ही पूरी होनी है, क्योंकि बहुत क्लियर कट नीतीश कुमार ने कल बता ही दिया कि बिहार में होना क्या है। देखिए, दो बातें गौर करने की है कि राज्य हित में वो कोई भी बड़ा फैसला ले लेंगे, राज्य हित में कोई भी बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि मुझे तो प्रधानमंत्री के टेलीफोन का भी इंतजार था, उनके फ़ोन का इंतजार था, लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं उनको थैंक्स बोल रहा हूं। तो हम आपको बताएं, जो हमारे सोर्स हैं वो बतलाते हैं कि वो टेलीफोन आ चुका है, वो टेलीफोन आ चुका है और जिसका इंतजार नीतीश कुमार को था। तो नीतीश कुमार ने थैंक्स भी बोला है और जो इस टेलीफोन का बातचीत का लब्बो लुबाब यही है कि बिहार को बहुत जल्द ही विशेष पैकेज भी मिलने वाला है। देखिए, अभी बिहार में भाजपा मंडल और कमंडल दोनों तरह की बैटिंग कर रही है और दोनों ही हथियार इस समय भाजपा के पास है, मंडल का भी है और कमंडल का भी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि देकर भाजपा ने मंडल कार्ड को भी अपने पास रख लिया। इसके अलावा राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो तो मास्टर स्ट्रोक था ही, लेकिन कर्पूरी ठाकुर वाले प्रकरण को लेकर भी कहा जा रहा है कि जो पिछड़ा अति पिछड़ा वोट है, यानी कि 63% जो वोट है बिहार में इनका, उसमें एक बड़ी सेंधमारी भाजपा ने कर ली है। जो त्वरित सर्वे हुए हैं बहुत सारे चैनलों के, वो भी यही बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर वाला कार्ड भाजपा का लग चुका है और वो सेंधमारी बहुत ही बड़े स्तर पर हुई है, जिसको लेकर लालू प्रसाद खासे परेशान हैं। देखिए, परेशानी बहुत है। अभी 27 को ही एक फैसला आना है। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया है उस पर जजमेंट राउज एवेन्यू कोर्ट का 27 तारीख को ही आना है। तो उस फैसले का भी इंतजार हो रहा है कि 27 तारीख को क्या फैसला आता है, मतलब परसों की ही होना है वो फैसला, और उस फैसले पर भी बिहार की सियासत बहुत कुछ निर्भर करती है। वो फैसले का इंतजार लालू प्रसाद भी कर रहे होंगे, महागठबंधन के लोग भी कर रहे होंगे और भाजपा तो कर ही रही है कि फैसला 27 को क्या आता है लैंड फॉर जॉब मामले में, तो वो जजमेंट होना है। देखिए, पहले ही जजमेंट होना था, लेकिन ऐन वक्त पर उस जजमेंट को टाल दिया गया है। अब उसकी तारीख 27 जनवरी को मुकर्रर की गई है। 27 जनवरी को लैंड फॉर जॉब मामले में फैसला आना है, उस पर बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएगी। इसके अलावा 29 तारीख को आपको मालूम ही है लालू प्रसाद को भी सम्मन हुआ है, 29 तारीख को उनको पेश होना है और 30 तारीख को तेजस्वी यादव को भी पेश होना है ईडी के दफ्तर में। इन दोनों को भी सम्मन हो चुका है। तो ये जो कानूनी चीज़ें हैं, लड़ाई है, आरोप भ्रष्टाचार वाला जो मामला है, ये भी अब अंतिम दौर में गुजर रहा है। 27 को जो फैसला आएगा वो बहुत सारी चीज़ों को साफ कर देगा कि होने क्या वाला है, और 29-30 को सम्मन तो है ही लालू प्रसाद को और तेजस्वी यादव का, वो जाते हैं नहीं जाते हैं ये तो उन पर निर्भर करेगा। लेकिन फैसला जो आना है 27 को, वो तो लगता है कि 27 को आएगा। जब आएगा तो उसका विश्लेषण भी होगा, लेकिन उस फैसले पर सबकी नज़र लगी हुई है। इसके अलावा अब हम सियासी मुद्दे पर आते हैं। तो विशेष पैकेज, नीतीश कुमार ने कल एक इशारा किया था कि एक जो हमारा डिमांड था वो तो मान लिया गया है, और भी कुछ डिमांड है, मान लिया जाता तो बहुत ही अच्छा होता है। तो हमारे जो सोर्स हैं दिल्ली के,
वो बताते हैं कि विशेष पैकेज बिहार को कैसे और बड़े स्तर पर दिया जा सकता है। देखिए, पैकेज की बहुत सारी राशि बिहार में आई हुई है, लेकिन उसको रिफाइन करके एक स्पेशल पैकेज बना के बिहार को दिखलाना कि बिहार के लिए ये खास स्पेशल पैकेज नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं, इसकी तैयारी दिल्ली में बड़े जोर शोर से चल रही है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही उस पैकेज का भी ऐलान हो सकता है, जो बिहार के लिए, जैसा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि राजहित में हम बहुत फैसले ले सकते हैं, तो राजहित के लिए अगर विशेष पैकेज केंद्र सरकार देती है तो लगता है कि एक बार फिर नीतीश कुमार को थैंक्स बोलना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उनके एक थैंक्स से तो पूरा बवाल मचा हुआ है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को थैंक्स बोला है। टेलीफोन का इंतजार कर रहे थे, वो टेलीफोन भी आ गया है, जो हमारे सोर्स बताते हैं कि वो टेलीफोन आ चुका है। विशेष पैकेज का इंतजार हो रहा है, विशेष पैकेज जैसे ही आएगा एक बार और सिलसिला तेज हो जाएगा। कहने का जो अगर नटसेल में आप बात करें कि बिहार में जो सियासी उठापटक चल रही है, कयासबाजियाँ चलती है, बहस होता है, विश्लेषण होता है कि बिहार में होना क्या है, तो देखिए एक जिलेबी की तरह बिहार की सियासत घूम रही है, आगे पीछे चल रहा है सारा सिलसिला। होगा क्या ये सबको पता है, लेकिन कब होगा, किस समय होगा, इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें अब जुड़ी हुई है, जैसा हम चर्चा कर रहे हैं, लैंड फॉर जॉब का भी फैसला आना है, विशेष पैकेज पर भी फैसला होना है। इसके अलावा कुछ सियासी शर्तें भी तय होनी है, जो नीतीश कुमार की टीम और भाजपा की जो टीम जो इस पर काम कर रही है, जिसको अंतिम रूप दे रही है कि वो शर्तें क्या क्या हो। अधिकतर शर्तों पर सहमति है, एक आध शर्तें तय हो जाएगी, समझिए कि बिहार में खेला हो जाएगा। तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। देखिए 27 तारीख एक महत्वपूर्ण तारीख है बिहार की सियासत के लिए, और उस तारीख पर सबको नज़र रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि जो भी सियासी उठापटक होनी है वो इसी महीने में हो जानी है, जनवरी में ही सारी चीज़ें होनी है। और जो सत्र शुरू होने वाला है बिहार विधानसभा का, उसमें बहुत सारी घोषणाएं भी सरकार अपने हिसाब से कर सकती है। बहुत लोग कहते हैं कि हो सकता है कि उसमें नीतीश सरकार को अपना कहीं बहुमत साबित करने का मौका ना मिल जाए। तो खैर ये आगे की कहानी है, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जो सोर्स है वो यही बताते हैं कि इस महीने सारी कहानी बिहार में सेटल हो जानी है। फिर ना कोई अटकलबाजी होगी, ना कोई इस तरह का अनुमान लगाया जाएगा कि बिहार में खेला होगा कब होगा या नहीं होगा। लेकिन हमारे सोर्स यही बता रहे हैं कि इस महीने बहुत सारी चीज़ें हो जानी है, और बहुत सारी चीज़ें से बेहतर कहिए कि सारी चीज़ें इसी महीने हो जानी है। 27 जनवरी की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस पर नज़र है सारे सियासी दलों की, भाजपा की तो नज़र है ही कि उस दिन फैसला क्या आता है लैंड फॉर जॉब मामले में। लेकिन तब तक बहुत सारी चीज़ें जो सियासी स्तर पर तय होनी है वो तय हो रही है। विशेष पैकेज की हम चर्चा आपसे कर चुके हैं, उस पर भी अंतिम मुहर लग जाना है कि बिहार को विशेष पैकेज मिलने ही वाला है। इसकी भी तैयारी दिल्ली में चल रही है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, यानी कि मंडल और कमंडल दोनों भाजपा के हाथ में है, और इसका जवाब अब ढूंढे हुए भी नहीं मिल पा रहा है राजद को कि इसका जवाब अब कैसे दिया जाए। क्योंकि जो सर्वे हैं, जो ताज़ा सर्वे हैं, वो यही बताते हैं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट में अब बहुत बड़ी सेंधमारी भाजपा ने कर ली है इस मास्टर स्ट्रोक से। तो इसका जवाब तो खोजना ही खोजना पड़ेगा। तो खैर जवाब नीतीश कुमार भी खोज रहे हैं, और नीतीश कुमार जो खोज रहे हैं उसकी परिणति बहुत जल्द अब सामने आने वाली है। अब दिक्कत कांग्रेस और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के सामने है कि वो भाजपा के इन प्रहारों का कैसे जवाब देते हैं, क्योंकि जो बिसात बिछी हुई है बिहार की सत्ता के लिए, उस पर जो चौसर का खेल खेला जा रहा है, उस खेल में बाजी उसी के हाथ में लगेगी जो आगे रहेगा। तो फिलहाल मंडल और कमंडल दोनों भाजपा के हाथ में है, तो इस चौसर के खेल में फिलहाल आगे तो भाजपा ही दिख रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।